Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to MD Care with Talha. Students, today we are starting our first chapter, Force and Motion. Students, basically force and motion are split into two main branches. The first one is kinematics and the second one is dynamics. काइनेमेटिक्स जो हमारे पास है इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ बॉडी मूव। सिंपली इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट मेकिंग इन रेफरेंस टू फोर्स। तो we are study motion without making any reference to force। इसमें हमारे पास इंक्लूड है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इन क्वांटिटीज का हम ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं दैट व्हाई मोशन अकर, यानी हम मोशन को फोर्स के रेफरेंस से पढ़ते हैं। मोशन इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, इसके बाद न्यूटन लॉस पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन बेसिकली इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। तो हम डायनामिक्स में ये स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा हम मोशन को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अपने चैप्टर का बाकायदा आज लेंगे इंशाल्लाह। तो मोशन हमारे पास है object with respect to time and other points। अब देखिए मोशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, नंबर 1, ऑब्जेक्ट मस्ट मूव। सेकंड हमारे पास है टाइम मस्ट पास। and the third one is motion is relative। हमारे पास जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये तो सिंपल है, आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन थर्ड पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ये हमारे पास चेंज हो जाता है तो हमारे पास मोशन भी चेंज होगा। तो मोशन चेंजेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन में हमारे पास एक पैसेंजर बैठा हुआ है। तो ये पैसेंजर जो हमारे पास है ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। समझ आई ना? ये जो हमारे पास ये बंदा बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अदर जो पैसेंजर्स है, अदर जो बंदे बैठे हुए हैं उसके रेफरेंस से ये रेस्ट में है। और अगर सेम बंदे को हम विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन आउटसाइड एंड सेम पैसेंजर हमारे पास मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन आउटसाइड।
सो हमारे पास हो जब रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो हमारे पास हो जो मोशन है वो भी चेंज होगा। तो ये हमारे पास सिंपल मोशन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे और अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जो हमारे पास डिस्टेंस है। इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो हमारे पास है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी हमारे पास लेंथ है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अगर हमारे पास ये वाला है या ये जिगजैग पाथ है या जो स्ट्रेट पाथ है ये तमाम हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस के रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है। सेकंड ये हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड इज बेस क्वांटिटी। इसका हमारे पास यूनिट है मीटर। डायमेंशन हमारे पास है एल। लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज। If body travel 5 meter towards east and then turn and travel 10 meter towards north, what is the distance traveled by n by what is the distance traveled by? ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए हमारे पास है 5 मीटर। ऑप्शन बी हमारे पास है अंडर रूट 125 मीटर। ऑप्शन सी हमारे पास है 15 मीटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 9 मीटर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15 मीटर। देखिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल डायरेक्शन को नहीं देखना। जब आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस तो आप लोगों ने सिंपल डिस्टेंस को प्लस करना है और वही आपका ऑप्शन बनेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये डायरेक्शन दिए और चलो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी ने ईस्ट के डायरेक्शन में 5 मीटर कवर किए। फिर उसने एक बॉडी ने 10 मीटर हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में कवर कर दिए। 10 मीटर नॉर्थ में। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो आपने सिंपली आपने प्लस करना है S1 प्लस S2। तो हमारे पास S1 है 5 मीटर एंड S2 है हमारे पास 10 मीटर। तो कितना हुआ टोटल हमारे पास 15 मीटर। सेकंड टॉपिक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिफिनेशन हमारे पास है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारा डिस्टेंस। लेट्स सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसके दरमियान हमारे पास ये 3 लेंथ है। ये हमारे पास है 5 मीटर। The second one is 10 meter and the third one is 15 मीटर। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन हमारे पास 1 है। ए में हमारे पास पाथ 1, बी में हमारे पास है पाथ 2
सी में हमारे पास है पाथ 3 एंड डी में हमारे पास है नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है नन ऑफ दिस। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टेड डिस्टेंस। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि डायरेक्शन क्यों जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने डिफिनेशन बराबर करना है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बॉडी हमारे पास ईस्ट के डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तब हमारे पास ये जो पाथ है ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अदरवाइज अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है तो हमारे पास ये तीनों पाथ जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन। सो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, जो हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन को भी जरूर यूज करना है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो सिंपली हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमारे पास है, सेम यूनिट है मीटर। द थर्ड वन इज, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, डायमेंशन भी सेम है, हमारे पास डायमेंशन फार्मूला है इसका। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल में अगर बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन कवर करे तो हमारे पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जीरो होगा। तो इंस्टीट्यूट नंबर 1 है what is the ratio of distance to displacement? This is the most important and frequently asked question. ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी हमारे पास है ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी हमारे पास है ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है लेस देन 1। सो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है ग्रेटर और इक्वल टू 1। देखिए किस तरह हमारे पास हम इसका रेशियो ड्रा करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए जो डिस्टेंस है या तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। डिस्टेंस हमारे पास कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ये आप लोग नोट करें अपने पास। तो हमारे पास डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो या तो 1 के इक्वल आएगा, कब, जब दोनों इक्वल होंगे, या ग्रेटर देन 1 आएगा ऑल अदर केसेस में, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अब सेम क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो ये सिंपल है हमारे पास। अगर हम इसका रेशियो ड्रा करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा और या डिस्टेंस से कम होगा, सिंपल है। तो ये हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल और लेस देन 1 आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से कम होगा। कुछ एमसीक्यूज और कर लेते हैं। एक एमसीक्यू है
one full rotation in a circle. So this number is what term is the distance covered and what is the displacement covered. अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एक बॉडी एक पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पे आके रुकें तो हमारे पास इस बॉडी का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए। सो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है और फिर यहाँ पे रुकी है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसका 0 होगा। अब आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर एक बॉडी यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करें और वापस आके यही इस पॉइंट पे रुक जाए तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 2 पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अब अगर हम सेम क्वेश्चन को लें और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास बॉडी क्या कवर करे, हाफ ऑफ सर्कल हमारे पास कवर हाफ रोटेशन कवर करे, तब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले इस पॉइंट से और वो हाफ ऑफ द सर्कल कवर करे तो हमारे पास बॉडी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है एक रेडियस है और ये हमारे पास दूसरा है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और सिंपली आप इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर होगा। और अब हम डिस्टेंस की तरफ आते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास अगर बॉडी इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे इस पॉइंट से और आके इस पॉइंट पे हमारे पास स्टॉप हो जाए, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास ये होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस हमारे पास होगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास पाई आर इसका आंसर बच जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास क्वार्टर ऑफ द सर्कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी देखें हमारे पास क्वार्टर ऑफ द सर्कल कितना होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास 1/4 इतना हमारे पास इतना पार्ट बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्वार्टर ऑफ द सर्कल हो गया। तो अगर बॉडी इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे और यहाँ पे आके रुक जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर के रूल से इसे ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो सिंपली हम हेड टू टेल इसे ऐड करेंगे। इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ और यहाँ पर ऐड करूँ तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट बनेगा। इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है आर स्क्वायर एंड बी भी हमारे पास आर है तो ये भी आर स्क्वायर हो गया। तो इसका हमारे पास 2r स्क्वायर बन गया। ये आप डिपेंड करते हैं कि आप इसे कितना सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये एक हमारे पास ये बन जाता है
एक हमारे पास √2r बन जाता है, r हमारे पास अंडर रूट से बाहर है। और अगर हम 2 को और भी सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 1.44 बन जाएगा और ये हमारे पास r बन जाएगा। तो हमारे पास ये 1.44r इसका आंसर बन जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस सिंपल है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी ने इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुकी तो यहाँ से लेके यहाँ इसका डिस्टेंस है और सिंपल हमारे पास ये क्वार्टर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा। तो 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास 5r/2 इसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के हम कुछ वेक्टर रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं 3 केसेस दे रहा हूँ, 3 केसेस। फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास है 10 मीटर एंड द सेकंड वन इज 5 मीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस 2 वेक्टर्स को देखें तो हमारे पास ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और ये कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री ये एंगल बना रही है। तो हमने वेक्टर में पढ़ा है कि हमारे पास अगर हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं और हमारे पास एंगल 180 हो तो हमारे पास जो वेक्टर है ये हमारे पास तो ये हमारे पास कितना एंगल 180 एंगल बना रहे हैं। तो अगर हम इसे हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो वेक्टर है हेड टू टेल रूल में हम इस तरह ऐड करते हैं कि हमारे पास हम फर्स्ट वेक्टर लेते हैं एंड देन सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं और उसे हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो सिंपल ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे पास वो आएगा 10 - 5। तो हमारे पास ये होगा 5 मीटर। तो सेकंड केस हमारे पास है अगर ये सेकंड केस हमारे पास है, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, इसका हमारे पास डिस्टेंस है 10 मीटर एंड द सेकंड वन इसका भी हमारे पास डिस्टेंस है 5 मीटर। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एंड एट मेकिंग एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो अगर हम इसे हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर 1 है और ये हम वेक्टर 2 को इससे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 5 मीटर है। तो टोटल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, 10 + 5 हमारे पास 15 मीटर होगा। अब थर्ड केस हमारे पास है, अगर एक हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास 4 मीटर का है एंड सेकंड वेक्टर हमारे पास है 3 मीटर का। अगर हम इसे देखें तो इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का। अगर हम इसे देखो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है
and making an angle of 90 डिग्री। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो सिंपली हम इसे हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास है वेक्टर 1 जो हमारे पास 4 मीटर है, एंड दिस इज वेक्टर 2 जो हमारे पास 3 मीटर है। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे और रिजल्टेंट को हम मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास ए है वेक्टर 1 जो हमारे पास 4 मीटर है, एंड हमारे पास बी है 3 मीटर। तो ये हमारे पास 16 हो गया और ये 9, टोटल हमारे पास अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 25, और अंडर रूट से अगर हम इसको बाहर करें तो हमारे पास 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। स्टूडेंट्स ये जो 3 केसेस थे ना, ये हमने सिंपली यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम वेक्टर के डिटेल में नहीं जाने वाले, उसका अलग एक चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली ये मैंने आप लोगों को बता दिए। ये बेसिक्स है, आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर को किस तरह ऐड करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक पॉइंट है जो मुझसे रह गया, वो ये है कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम, तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होता है। वो किस तरह? लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, तो वो इस एक्सट्रीम से लेकर इस एक्सट्रीम तक आता है, फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ और मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, यहाँ पर आके उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप वो कंप्लीट होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो एक राउंड ट्रिप में, कंप्लीट राउंड ट्रिप में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास 0 होगा। और अगर हम डिस्टेंस को लें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर मीन से एक्सट्रीम तक, इस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड होते हैं, 4 एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।